100। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के करीब, 3,25,000 के करीब गई जान। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मौतें। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,06,750। बीते 24 घंटे में मिले 5,611 नए मरीज। देश भर में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 140 लोगों की मौत। अब तक 3,330 लोगों की मौत, 42,298 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 60 नए मरीज। राज्य में 24 घंटे में मिले 156 पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 1579। झारखंड में 248 तक पहुंचे कोरोना के मरीज। कल मिले 16 नए पॉजिटिव केस। राज्य के 24 में से 20 जिलों में फैला संक्रमण का जाल। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार। अब तक 1,325 लोगों की गई जान, 9639 लोग हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,800 के पार। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 338 नए केस आए सामने। अब तक 143 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में भी तेजी से बढ़ रहा वायरस का संक्रमण। मरीजों की संख्या 12,500 के करीब, 84 लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामले में गुजरात देश में तीसरे नंबर पर। यहां मरीजों की संख्या 12,000 के पार, 719 लोग जिंदगी से हारे जंग। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 10,500 के पार। जानलेवा वायरस से अब तक 168 लोगों की हुई मौत, 4,750 लोग हुए ठीक। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की स्पीड। 5700 से ज्यादा लोग बीमार। 24 घंटे में 78 नए मरीज आए सामने। सागर में बीजेपी पार्षद ने तोड़ा था। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या शतक पार। 6 नए मरीज मिले। राजनांदगांव में 4, कोरबा और मुंगेली में मिला एक मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 42। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बना आयुष्मान भारत। लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। अर्थव्यवस्था और मजदूरों के मूवमेंट पर हो सकती है चर्चा। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत जल्द होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए होगी। बिहार में आज से ऑड इवन के तहत ऑटो रिक्शा का परिचालन। आज ऑड नंबर का दिन। जिलों के अंदर टैक्सी चलाने की परमिशन। लॉकडाउन के बीच झारखंड सरकार ने व्यावसायिक टैक्सी को चलाने की दी अनुमति। राज्य सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। आज से झारखंड में खुली शराब की दुकान। नियम और शर्तों के साथ ई टोकन के जरिए बुकिंग। 3 लीटर तक शराब की होगी होम डिलीवरी। बिना कोरोना खतरे वाली जगहों का ही चाईबासा में किया निरीक्षण। क्वारंटाइन सेंटर जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई। सिविल सर्जन ने दी क्वारंटाइन में जाने की सलाह। मुंगेर में क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था पर फूटा प्रवासी मजदूरों का गुस्सा। खड़गपुर मुंगेर मेन रोड को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराज। किशनगंज में इलाज के बाद 4 और कोरोना मरीज हुए ठीक। डीएम और सिविल सर्जन ने ताली बजाकर किया विदा। सावधानी बरतने की अपील। अररिया सदर अस्पताल में रोजाना 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग। मजदूर खुद जांच कराने के लिए पहुंच रहे। नालंदा में 20 श्रमिक पावापुरी स्टेशन पर बनाया आशियाना। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सासाराम में बिना बैंड बाजा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई शादी। दूल्हे की तरफ से आए महज 10 लोग। रोहतास जिले में कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी 11 कोरोना वीरों को जमुहार अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने ताली बजाकर दी विदाई। बेगूसराय के क्वारंटाइन सेंटर में कोलकाता से आए प्रवासी मजदूर की मौत पर परिजनों का आरोप। मानसिक रूप से परेशान था हुमायूं। बेहतर इलाज के लिए गुहार के बाद भी अधिकारियों ने नहीं सुनी फरियाद। सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड में महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके ही गांव वालों ने किया तड़ी पार। सभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। प्रशासन से लगा रहे मदद की गुहार। मुंगेर के तारापुर RS कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। चूड़ा और गुड़ में चीटी मिलने पर नाराजगी। घर से मंगवा रहे खाना। पटना 0 माइल कंट्रोल रूम का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। मजदूरों की सहायता को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
स्कूल फीस में 7% से ज्यादा वृद्धि करने वाले निजी स्कूल रडार पर। पटना के 13 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस, 60 दिनों में जवाब की मांग। प्रवासियों की परेशानी कम करने में जुटी सरकार। एनएच पर सामुदायिक किचन की शुरुआत, पेट भरने के साथ घर पहुंचाने की भी होगी व्यवस्था। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चाईबासा में क्वारंटाइन सेंटर जाने पर दी सफाई। कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया सही किया। रोहतास में कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस के जवान लगातार हैं जुटे हुए। गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए फूड पैकेट तैयार कर किया जा रहा वितरण। औरंगाबाद के रफीगंज में अस्पताल के डॉक्टर पर महिला मरीज से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने अस्पताल को किया सील। आरोपी कमलेश यादव फरार। दादरी नोएडा से चलकर बिहार शरीफ पहुंची स्पेशल ट्रेन। प्रशासन ने सभी श्रमिकों का किया थर्मल स्कैनिंग। श्रमिकों के चेहरे पर छलक रही थी खुशी। कर्नाटक के बेंगलुरु से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर प्रवासी कामगारों का किया स्वागत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर पहुंची श्रमिक ट्रेन। गुजरात के राजकोट से पहुंचे 1231 प्रवासी मजदूर। सभी को स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद बस से भेजा गया घर। प्रवासी मजदूरों की मददगार भारतीय रेल को छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने अपने अंदाज में दिया धन्यवाद। सैंड आर्ट में एक प्रवासी मजदूर को रेल को कर रहा प्रणाम। कोरोना बंदी में जहां हर जगह प्रदूषण के स्तर में हो रहा सुधार, वहीं रक्सौल में NH 28A के निर्माण शुरू होते ही सड़क पर उड़ रहे धूल कणों के कारण लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। वैशाली के महुआ में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पेड़ के नीचे रहने को मजबूर प्रवासी मजदूर। प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। मधुबनी के घंघौर पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में नहीं है पर्याप्त सुविधाएं। प्रवासी मजदूरों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर सुध नहीं लेने का लगाया आरोप। चेन्नई से 30 प्रवासी मजदूर 2.10 लाख रुपए के किराए पर बस लेकर पहुंचे कैमूर। लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण परेशान थे सभी मजदूर। मुंगेर के चरोखी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था, मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। मुंगेर में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कुव्यवस्था को लेकर घंटों रखा सड़क जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भागलपुर के डीएम ने नवगछिया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। आने वाले श्रमिक ट्रेनों को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पटना के कंटेनमेंट जोन राजा बाजार को दी गई राहत। ट्रैफिक को लेकर डीएम के निरीक्षण के बाद डुमरा चौकी से जगदीपुर तक बंद। बेली रोड के एक लेन को खोलने की मिली अनुमति। औरंगाबाद में 4 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। सभी पॉजिटिव मरीजों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। छपरा के चकहन गांव में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक मजदूर कोरोना संक्रमित, इलाके को किया गया सील। ईद के मौके पर खरीदारों से गुलजार रहने वाला जहानाबाद बाजार कोरोना वायरस के कारण पड़ा वीरान। दुकानदारों को सताने लगी भविष्य की चिंता। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के 7 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी स्वस्थ हुए मरीजों का ताली बजाकर किया स्वागत। कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे लोग। औरंगाबाद के नबीनगर में जेडीयू नेता संजीव सिंह ने जरूरतमंदों के बीच बांटा राशन। गांव-गांव में जाकर लोगों की कर रहे सेवा। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में हो रही अड्डेबाजी। समस्तीपुर में क्वारंटाइन सेंटर में डांस। कटिहार में गांजा पार्टी करते दिखे लोग। बड़ा सवाल, क्या ऐसे खत्म होगा वायरस? लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंसे भारतीयों का भारत लौटना शुरू। वंदे भारत योजना के तहत लौटे 250 लोग। 100 प्रवासी मजदूरों के लिए एक जत्था जम्मू से पहुंचा देवघर। 3-3 हजार रुपए भाड़ा देकर 2 बसों से देवघर से आए सभी प्रवासी। धनबाद के क्वारंटाइन सेंटर्स में बद इंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान। हरिजन टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र स्थित क्वारंटाइन सेंटर में निकला विशाल सांप। गोड्डा के कई क्वारंटाइन सेंटर्स पर बद इंतजामी। महिलाएं खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। साहेबगंज में अब तक नहीं मिला एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने वाले कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस ने निभाई अहम भूमिका। सरायकेला के ईचागढ़ में महाराष्ट्र से लौटे एक युवक कोरोना पॉजिटिव। 30 साथियों के साथ ट्रक में चढ़कर युवक लौटा था गांव। कंटेनर में बंद होकर बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूर रास्ता भटक कर पहुंचे धनबाद। धनबाद के झरिया में गाड़ी के खराब होने पर हुआ खुलासा। राजस्थान के उदयपुर सिटी से 946 प्रवासी मजदूरों को लेकर डाल्टनगंज स्टेशन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। स्टेशन परिसर में सभी का किया गया थर्मल स्कैनिंग। जमशेदपुर में 2 महीने से फंसे बिहार के लोगों को विधायक सरयू राय के
प्रयास से भेजा गया बिहार। सरयू राय ने 40 यात्रियों को बस से भेजा बिहार। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य सरकार नहीं रख रही प्रवासी मजदूरों का ध्यान। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का बिहार आना जारी। रोजी रोटी का संकट आने पर दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा से किसी तरह पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। पलामू में दूसरे प्रदेशों से लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की लचर व्यवस्था से नाराज कई प्रवासी मजदूर चले गए अपने घर। झारखंड में 1 जून से सरकारी स्कूल खोलने के निर्णय पर गहन लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग स्कूल खोलने के अपने फैसले पर फिर से करेगा विचार। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी संभालने को तैयार नहीं गुमलावासी बाजार में ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग। वायरस संक्रमण से बेखौफ दिखे लोग। लॉकडाउन में गरीबों को सरकार की ओर से चना दाल के वितरण में लापरवाही। एनआईसी की चूक की वजह से ऑनलाइन एंट्री में देरी की शिकायत। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मई और जून महीने के चना दाल के वितरण का जल्द दिया भरोसा। लॉ नगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर उतरे। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील, उल्लंघन पर कार्रवाई। सिमडेगा में बाहर से आए लोगों का नहीं लिया जाएगा सैंपल। जिला सर्विलांस टीम के पास वाइटल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट की हो गई है कमी। गोड्डा से लाया गया प्रवासी मजदूर का शव। यूपी की मेरठ में काम करने वाले मजदूर की इलाज के दौरान हुई थी मौत। पीड़ित परिवार को विधायक प्रदीप यादव ने बधाया ढांढस। जामताड़ा में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को मिल रहा काम। नया रोजगार कार्ड बनाने के लिए पंचायत सचिवालय में किया जा रहा आवेदन। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी, खरगडीहा और बिछैया स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर से सभी 103 मजदूरों को भेजा गया घर। 14 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में नहीं दिखा कोरोना का लक्षण। लातेहार में कोरोना के 2 और मरीजों की पुष्टि। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3। सभी हैं प्रवासी मजदूर। डीसी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। सीवान के मैरवा में स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रुकने के बाद मची भगदड़। आसपास के लोगों ने श्रमिकों को फेंके बिस्किट लेने के लिए टूट पड़े मजदूर। मुंगेर के संग्रामपुर के रैन मौजबा में बने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूर कर्तव्य दिखाकर एक दूसरे का कर रहे मनोरंजन। जिला प्रशासन प्रवासियों को फिट रखने के लिए करा रहा योग अभ्यास। पहला मरीज मिलने के बाद लोहरदगा जिला प्रशासन अलर्ट। गली मोहल्लों को किया जा रहा सैनिटाइज। लोगों से घरों में रहने की अपील और नियम का पालन करने की अपील। गोड्डा जिला ऑरेंज जोन से फिर ग्रीन जोन में आ गया। सोमवार को जिले में एकमात्र संक्रमित युवक की जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। उसके बाद उसे कोविड अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। इसके साथ ही पिछले 18 दिनों से कैंटोनमेंट जोन में बदले पौड़ैया हाट के लता दिखवानी गांव से हटाई गई पाबंदी। गांव के लोगों में देखी गई खुशी, साथ ही पिछले 18 दिनों का दर्द भी झलका। 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र के भिवंडी से पहुंचा बांका। ये मजदूर 3500 रुपए भाड़ा देकर ट्रक से किसी तरह पहुंचे बांका। घर आने की जिद में ठगे जा रहे प्रवासी मजदूर। सूरत से ट्रक किराए पर लेकर 80 लोग का जत्था जमुई के लिए रवाना। ट्रक वाले ने झांसा देकर सासाराम में उतारा। मुंगेर में दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने खिलाया खाना। सभी मजदूरों को ट्रक के जरिए भिजवाया उनके गांव। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं 80 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर। फिर भी प्रवासी मजदूरों की कम नहीं हो रही समस्याएं। मुजफ्फरपुर में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को सड़क से हटाती आई नजर। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा के हनुमान चेक पोस्ट पर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे 700 भारतीय मजदूरों को एसएसबी ने रोका। बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सभी मजदूर। औरंगाबाद में क्वारंटाइन सेंटर पर मिल रही शिकायतों के बाद जागा प्रशासन। प्रशासन की टीम ने क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण, कमियों को दूर करने का निर्देश। कोरोना बंदी के दौरान महाराष्ट्र से नालंदा के हिलसा पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन पर मदद नहीं करने का लगाया आरोप। मजदूरों के आरोप पर क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज ने जगह नहीं मिलने का दिया हवाला। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम के दावों की खुली पोल। कटिहार जंक्शन पर दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को घंटों बाद भी नहीं मिला पीने का पानी। दरभंगा पुलिस ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए NH57 पर 2 राहत केंद्र खोले। इन केंद्रों पर प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में खाना और पानी की व्यवस्था। कटिहार के बरारी ब्लॉक के सेमापुर के क्वारंटाइन सेंटर पर महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ बदसलूकी। मेडिकल टीम को भी बनाया बंधक। बाद में स्थानीय प्रतिनिधियों की पहल पर कराया गया मुक्त।
बांका के शिवलोक क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प, एक युवक और एक महिला को आई चोटें। गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की मदद को सामने आए स्थानीय लोग। NH 28 पर लोग स्टॉल लगाकर आने वालों के लिए खाने, पानी, दूध, बिस्किट और मास्क तक की कर रहे व्यवस्था। लॉकडाउन 4.0 में छूट का दिखने लगा असर। दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगी चहल पहल, बस स्टैंड पर भी दिखे लोग। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील देने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, लोगों से अनुशासन में रहने की अपील। राजस्थान में शिक्षण संस्थानों और मॉल्स में खुलेंगे दफ्तर, सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, 11 जिलों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों को भेजने को लेकर असमंजस की स्थिति। यूपी सरकार ने राजस्थान से प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को नहीं दी अभी तक अनुमति। दोनों सरकारों के आला अधिकारियों में तनाव की स्थिति। यूपी सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ऊंचा नगला बॉर्डर पर खड़ी है सैकड़ों बसें। कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारी बनाए हुए हैं हालात पर नजर। सीएम गहलोत आज करेंगे मेगा समीक्षा। 12 बजे से वीसी के जरिए लेंगे जिलेवार फीडबैक। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा तमाम अधिकारी रहेंगे मौजूद। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आज करेंगे मेगा बैठकें। सीएमएचओ और आयुष विभाग के अफसरों से वीसी के जरिए लेंगे फीडबैक। शाम 5 बजे कृषि क्षेत्र में केंद्र के पैकेज पर अधिकारियों के साथ होगा मंथन। यूपी में चल रही बस की सियासत में सीएम शिवराज ने मारी एंट्री। ट्वीट कर प्रियंका गांधी को दी एमपी मॉडल देखने की नसीहत। कहा, मध्य प्रदेश में कोई पैदल चलता नहीं मिलेगा।